This topic is your foundation. So first of all, you have to know what is the foundation. सबसे पहले पता होना चाहिए फाउंडेशन क्या होता है. मैं इसको बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी समझा देता हूँ, just because we have very less time, है ना. तो इसको हम समझ लेते हैं प्रॉपरली कि फाउंडेशन हमारा बेसिकली होता क्या है, क्यों यूज करते हैं फाउंडेशन, ठीक है, और कैसे यूज करते हैं एवरीथिंग. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. चलिए अब आना स्टार्ट किए हो आप लोग. काफी बड़ी फाउंडेशन लग रही है. फाउंडेशन तो खैर वैसे टॉपिक, देखिए टॉपिक मैं आपको बता दूं, स्टैट फाउंडेशन एडवांस जो आया है तो उसके अंदर ना कुछ फर्जी की फाउंडेशन भी बना रखी हुई हैं. जो मेन हमारी रेक्टेंगुलर जो आपकी होती है, बेसिकली रेक्टेंगुलर क्या थोड़ा सा ट्रापेजोइडल शेप होता है वो हाइट में, है ना. तो वैसे ही आपको फाउंडेशन नहीं चाहिए, बट यहाँ पर क्या है कि रेक्टेंगुलर फाउंडेशन ये क्रिएट करते हैं सिर्फ. अब रेक्टेंगल की जगह पे इन्होंने कहीं पॉलीगोनल दे दिया, कहीं 8 साइज का, कहीं ऑक्टागोनल दे दिया, है ना, ये चेंज कर दिया. अदरवाइज वो मतलब बेवजह एक तरीके से फाउंडेशन पे बढ़ाने का तरीका है. एक आपका स्क्रैप फाउंडेशन है, वो भी बेसिकली यूज नहीं होता, हम कंबाइंड फाउंडेशन से काम कर ही लेते हैं. तो एक स्क्रैप फाउंडेशन एडवांस में बढ़ा दिया है. तो इट्स बेटर मैं इन सब पे टाइम वेस्ट ना करके आपकी जो मेन फाउंडेशन है मैं उन सारे टॉपिक को कवर अप करूंगा. दैट विल बी योर आइसोलेटेड, कंबाइंड, मैट एंड पाइल कैप. ये आपकी चार तरीके की जो आपकी मेन फाउंडेशन होती है, मैं इनको कवर आपका इनको क्या करूंगा, हम इसमें कवर अप करेंगे. ठीक है, तो फाउंडेशन इज बेसिकली योर लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. ये आपके स्ट्रक्चर का सबसे छोटा पार्ट होता है, एज यू नो. ठीक है, और सदान, चलिए ठीक है. एंड द वर्क ऑफ द फाउंडेशन इज इट ट्रांसफर्स द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल, है ना. ये आपका स्ट्रक्चर का टिपिकल वेट होता है, उसको आपको सॉइल में ट्रांसफर करता है. ठीक है, अब ये जो सॉइल में ट्रांसफर करेगा तो अकॉर्डिंग टू द योर सॉइल टाइप, है ना, सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग आपके स्ट्रक्चर का जो इसका आपका पैटर्न होगा वो आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे. अलग अलग तरीके से आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है, तो कैसे कैसे हमारे किस किस टाइप की सॉइल होती है या किस कहाँ पर कैसे कैसे आपका फाउंडेशन होना चाहिए, एवरीथिंग आई विल डू इट इन दिस PPT. I will show you. So here it is the purpose of foundation. It provides stability to the structure. ठीक है, स्ट्रक्चर को आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर सरफेस प्रोवाइड करेगा. जैसे कि आप देखते हो ना कि कहीं कहीं आपका क्या होता है कि ऊपर नीचे होती है आपकी सॉइल की सरफेस आपकी, है ना. तो वो उसको एक प्रॉपर एक सरफेस प्रोवाइड करता है आपको, जिससे आप अपना सब स्ट्रक्चर को डेवलप कर पाओ, यानी कि सब स्ट्रक्चर वहां पर आप बना पाओ. ठीक है, और साथ में जो आपके लेटरल मूवमेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपका. ठीक है, और ये लोड होता है स्ट्रक्चर पे जो आपका, उसको आपके एक लार्ज बेस एरिया में इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने में आपका हेल्प करता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन यू विल सी, टोटल हमारे अगर बात करें तो केवल दो ही टाइप की फाउंडेशन होती है, सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन. अब सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, है ना. जैसे सैलो फाउंडेशन की बात करें जो मतलब जो बहुत ज्यादा गहरी फाउंडेशन नहीं होती है, और यहाँ या बोल सकते हैं जहाँ पर आपकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अच्छी हो, है ना, तो वहां पर आप नॉर्मली क्या करते हो कि आप अपना सैलो फाउंडेशन यूज करते हो. ठीक है, अब सॉइल बेरिंग कैपेसिटी में भी देखो कुछ चीजें होती हैं, लाइक कहीं कहीं पर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं भी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, मतलब कहीं बहुत अच्छी है कहीं थोड़ा कम अच्छी है. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर आप वैल्यूज दोगे कि कहीं कहाँ पे आइसोलेटेड लेना है, कहाँ कंबाइंड लेना है. और जहाँ पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी वाकई बहुत लेस हो, या जैसे आपका कहीं नदी के आसपास, यानी कि आसपास बोल सकते हैं कि जैसे ना आपकी रिवर बैंक है या सी शोर है, मतलब कि समुद्र के आसपास आपका
है ना। तो वहां पर आप फिर डीप फाउंडेशन यूज करोगे, या कहीं पर आपको ब्रिज बनाना है नदी के ऊपर, तो ब्रिज बनाने जहाँ को बनाना है वहां पर आप यूज करोगे आप डीप फाउंडेशन का, है ना। तो डीप फाउंडेशन में भी आपको दो टाइप के होते हैं, पाइल और ड्रिल्ड शाफ्ट, है ना। ये दो टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक। तो अब मैं आपको ना इन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिफाइन करता हुआ चलता हूँ कि कैसे कैसे होती है। तो पहले सबसे पहले जो आप ये देख रहे हो, है ना, ये होता है आपका, दिख रहा है पहला आया ये आइसोलेटेड फाउंडेशन, ठीक है। तो इन द आइसोलेटेड फाउंडेशन यू विल सी दैट कि ये जो फाउंडेशन होती है नॉर्मली हम यहाँ पे सिंगल कॉलम होता है, सिंगल कॉलम के ऊपर आप यूज करते हो इसका, ठीक है। यानी कि हर एक फुटिंग इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरी फुटिंग से वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। ये हर एक कॉलम को अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। अब इसके बॉटम में आप देखोगे कहीं पर ये सिंगल आपका होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सिंपल फुटिंग, ठीक है, यानी कि सिंगल एक रेक्टेंगल बना है। यहाँ पर आपका स्लोप्ड फुटिंग है, यानी यहाँ पे फुटिंग में स्लोप दिया गया है, ठीक। और जो लास्ट वाला आप यहाँ पर देख रहे हो ये 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये आपका स्टेप फुटिंग है, इसको हम पेडिस्टल्स भी बोलते हैं, पेडिस्टल, है ना। ये आपको आइसोलेटेड जो मैं फुटिंग आपको बताऊंगा तो वहाँ पे ये पेडिस्टल के नाम से आपको मिलेंगे, ये आपकी स्टेप फुटिंग वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका पेडिस्टल फुटिंग होता है, ठीक। और यहाँ पर देखो ये जो शेप नीचे दिख रहा है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है करेंटली आप देखो ये पेडिस्टल्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर फिर ये आपका कॉलम डेवलप किया गया है, ठीक। तो चलिए, और ये आपका देखो सिंगल है आपको यहाँ पर। इसके बाद में इनका यूज कब पड़ता है, जब आपके कॉलम जो है काफी पास पास ना हो, थोड़ा दूर दूर हो, ठीक है, या आपका फुटिंग के ऊपर लोड बहुत कम होगा तभी तो आपके कॉलम दूर दूर होंगे, लोड बहुत ज्यादा होगा तो कॉलम पास पास होते हैं, ठीक है। जब कॉलम दूर दूर का मतलब लोड काफी कम है ना। या जो आपकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी होती है दैट इज वेरी सेफ, दैट मीन द सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज जनरली हाई, तो आप इसका यूज करते हो, ठीक है। अब आप फुटिंग में देखते क्या क्या है, फुटिंग का जो एरिया, जो फुटिंग है उसका टोटल एरिया क्या है, ठीक है। थिकनेस फुटिंग की कितनी आपकी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिइंफोर्समेंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका एरिया वाइज और थिकनेस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आपका करना है, शियर फोर्स को कंसीडर करते हुए सारी चीजों को करते हुए, ठीक है, ठीक। और साथ में चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ शियर स्ट्रेस वगैरह को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। आफ्टर दैट आपकी जो नेक्स्ट फुटिंग आएगी दैट विल बी योर कंबाइंड फुटिंग, आपकी जो नेक्स्ट फुटिंग होगी वो होगी कंबाइंड फुटिंग। तो कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है बेसिकली, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग फुटिंग्स। आप देखो जैसे आप देखो दो फुटिंग्स थी आपकी, अगर दो कॉलम्स को देखो मैंने एक में ऐड कर दिया या तीन या चार कॉलम को एक साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे तब आपका ये आपकी कंबाइंड फुटिंग कहलाती है, ठीक है। दैट मीन ये देखो लिखा भी है इट कैरीज टू और मोर कॉलम्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इनकी जरूरत कब पड़ती है, जब या तो जब कॉलम काफी पास पास होते हैं, जब कॉलम काफी पास होते हैं तो मतलब आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज अगेन हियर। आप देखो ये जो कॉलम आया, कॉलम के बाद में नीचे सिंपल फुटिंग एक रेक्टेंगल बना है, जब काफी पास पास अगर होंगे तो ये अगर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे कंबाइन करके दोनों को ज्वाइन कर दो, यानी कि उनका जो फुटिंग होती है, फुटिंग जो बेस पॉइंट है अगर वो काफी आपका ज्वाइंट है मतलब नीचे से, तो आप क्या करोगे कि आप क्या करो, ओवरलैप कर रहे हैं काफी पास में, तो आप उनको दोनों को जोड़ के एक कंबाइंड फुटिंग बना दो, ठीक है। ये कब यूज की जाती है, वही जैसा मैंने बताया जब कॉलम काफी पास पास होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, या सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी जो होगा वो थोड़ी सी कम कम होगी, बहुत ज्यादा कम नहीं, थोड़ी कम, बहुत ज्यादा कम होने पे ऑब्वियसली हम पाइल हम मैट यूज करेंगे या हम यूज करेंगे पाइल कैप, ठीक है। उसके बाद में कंबाइंड फुटिंग में भी देखो शेप आपके अलग अलग हो सकते हैं, आपका रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग भी हो सकता है, ठीक है, और आपका ट्रापेजोइडल शेप में भी हो सकता है और टी शेप में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये आप देखो ये होता है मैट फाउंडेशन, ठीक है। तो ये कब जरूरत पड़ती है, जब कभी कभी हमें अंडरग्राउंड जैसे बनाना हो, जैसे कि मॉल वगैरह में आप देखते हो नीचे की नीचे आप पार्किंग देखते हो, है ना। तो नॉर्मली ऐसी कंडीशन में या स्ट्रक्चर काफी हाइट में काफी बड़ा स्ट्रक्चर बनाना हो तब हम इसका यूज करते हैं, है ना, ठीक। और मैट फाउंडेशन इज ए लार्ज कॉन्टिन्यूअस रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, ये आपका रेक्टेंगुलर या सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे जो इमेज में देख रहे हो वो इमेज में आपको एक रेक्टेंगुलर दिख रहा है आपका, है ना, बट ये आपका सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक। बीच में से खाली स्पेस हो सकती है, जैसे एक बार मैंने बनाया था मैट क्रिएट किया था उसके लिए, बीएसएनएल का टावर था मेरा प्रोजेक्ट था, रुड़की का था, ठीक है, रुड़की में लगा था बीएसएनएल का। तो टावर्स के चार
जो उसके लेग्स थे, तो उनके बीच में जो स्पेस खाली थी वहां उनको सैंड फिल करनी थी। ठीक है, तो सैंड फिल करने के लिए बीच का स्पेस मैट को उन्होंने खाली भी कराया था। तो मैट में 4 कॉर्नर्स करके कैसे खाली करना है, वो सब मैट में होल कैसे किया जाता है, वो सब ऑप्शन सब मैट के अंदर गिवन होते हैं। ठीक है, कब यूज की जाती है ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना। कभी कभी ये भी होता है ना कि जैसे मान लिया आपने कंबाइंड फुटिंग बनाना स्टार्ट किया या आपने आइसोलेटेड फुटिंग बनाना स्टार्ट किया, वो क्या कर रहा है कि जो फुटिंग है टोटल, अगर फुटिंग ने क्या किया, आपकी मोर देन 50% ग्राउंड एरिया को कवर कर ले रहा है, तो भी हम इससे बेटर है कि मैट फाउंडेशन नहीं बनाए। भाई आपके मैं पूरे में फुटिंग फुटिंग के स्टेप से पूरा बन गया, लोड ज्यादा होने की वजह से आपको क्या करना पड़ा कि एरिया बढ़ाना पड़ गया आइसोलेटेड फुटिंग का या कंबाइंड फुटिंग का, तो बेटर है कि आप मैट फाउंडेशन पेन बना लें। ठीक है, इतने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, ये भी पॉइंट्स हैं कुछ आपके, बट यू कैन इग्नोर देम, आप इनको पढ़ सकते हो। जब स्ट्रेस आपकी क्या हो, स्ट्रेस ऑन सॉइल नीड टू बी रिड्यूस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट, है ना। बेसमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, मैंने पहले बता रखा होगा जब बेसमेंट भी बनाना होता है, या किसी और तरह की फुटिंग ना बन पा रही है तो आप सीधे मैट फाउंडेशन बनाते हैं। फिर लास्ट में अब आपके ये आते हैं पाइल फाउंडेशन, जो कि आपका पार्ट होता है ये एक डीप फाउंडेशन का, है ना। शैलो फाउंडेशन के बाद डीप फाउंडेशन। तो ये कहाँ बनते हैं, जब आपको जो स्ट्रक्चर का लोड होता है काफी डीप तक ट्रांसफर करना हो, और कब करोगे जब आपके सॉइल की सेव बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। सॉइल फाउंडेशन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट स्ट्रक्चर लोड इनटू द डीपर लेयर ऑफ द फर्म सॉइल। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं कि जब आपका वीक जो सॉइल है वो लेयर काफी वीक है, प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, प्रेजेंस ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल मतलब क्या होता है, क्या होता है एक्सपेंसिव सॉइल, जहां पर आपकी सॉइल का वॉल्यूम, वेट, ये सॉइल का वॉल्यूम ये चेंज होता रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। वहाँ पे नमी ज्यादा है कहीं सॉइल में, है ना, तो वहाँ पे जैसे सैंड होती है, सैंड में क्या होता है, आप देखते हो पानी मिलाओगे तो थोड़ा सा वो ठोस हो जाती है, ये दब जाती है, सूखती है तो फैल जाती है, तो वॉल्यूम वगैरह चेंज हो रहा होता है ना। तो ऐसी जगह पे इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव सॉइल, है ना। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम पाइल फाउंडेशन का यूज करें। ठीक है, आप लोगों ने वो देखा होगा बुर्ज खलीफा का, आप कंस्ट्रक्शन का एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे मिल जाएगा, तो वहाँ पर देखिएगा कितनी डीप फाउंडेशन वहाँ पर उन्होंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, वो वीडियो को देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो एक आपको लिए काफी अच्छा रहेगा, आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे किया गया उसका। ठीक है, जब आपका स्ट्रक्चर जो है वो काफी नदी के किनारे सिचुएटेड होगा, है ना, कैनाल या डीप ड्रेनेज सिस्टम होंगे, तो वहां पर आप इसका यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपकी टोटल फाउंडेशन, कब कौन सी फाउंडेशन यूज करनी है, आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर वापस से। ठीक है, तो पीपीटी का काम यहाँ से खत्म है, अब हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। चलिए, आई हैव टू चेंज द सिस्टम अगेन, मुझे अब दूसरा सिस्टम लेना पड़ेगा। या first of all, I'm just going to share my screen. I'm not. So पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर से हम इसको कैसे लेके जाते हैं, शायद फाउंडेशन की फाइल को भी डायरेक्टली मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जस्ट वेट। या सो in my screen is shared, you are seeing the stat pro here, आप लोगों को स्टैट प्रो दिख रहा है। चलिए, ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ, स्टैट फाउंडेशन भी।
सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा GUI वगैरह दिखाते हैं कैसा क्या होता है। आप लोग अपने सिस्टम में भी चेक कर लीजिए कि सब लोग स्टैट फाउंडेशन प्रॉपर्ली रन हो रहा है या नहीं। या तो हियर इज द स्टैट फाउंडेशन, यहाँ पर आपका स्टैट फाउंडेशन का आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका स्टैट प्रो से ही फाइल को लेके आता हूँ। जैसे ये कोई फाइल थी, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई थी, मटेरियल सब कुछ है, सपोर्ट भी लगा है, लोडिंग भी दे रखी हुई है। चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने डेड लोड दे रखा हुआ है और लाइव लोड भी लगा हुआ है। ठीक है, ठीक। फिर एनालाइज भी करके मैंने इसकी कम आउटपुट फाइल चेक कर ली है, कोई एरर वार्निंग नहीं अगर होगी तभी आप इससे आगे काम कर पाओगे। ठीक है, तभी आप इसका फाउंडेशन डिजाइन कर पाओगे। तो हियर आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर हियर। तो नाउ सी हम कैसे ट्रांसफर करते हैं स्ट्रक्चर की फाइल को। सबसे पहला काम देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन होता है फाउंडेशन डिजाइन। आप यहाँ फाउंडेशन डिजाइन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइड में जो दिखेगा वो दिखेगा आपको कि कौन कौन से लोड केसेस हैं यहाँ पर, किसका कंसीडर करना है। अगर आपको डेड और लाइव दोनों का यूज करना है फाउंडेशन डिजाइन में, तो आप दोनों को यहाँ से ऐड करिएगा। और फिर एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्टैट फाउंडेशन एडवांस, आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्लिक करते ही आपका स्टैट फाउंडेशन में ये फाइल आपकी ट्रांसफर होके पहुंच जाएगी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। The file is opening in the stat foundation. It will take few minutes. It will analyze the file first. Yeah, so you can see it यहाँ पर। अब क्या हुआ है कि अभी फाइल ओपन हो ही रही है, प्रोसेस में चल रहा है। You can see the cursor is rotating here. Yeah, now it is done. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं टॉप व्यू वगैरह से भी लगा के आपको दिखा सकता हूँ। फ्रॉम द व्यू I'm just going to show you from the top view. ये आपका टॉप व्यू। तो ये आपको, अच्छा इसमें क्या है ना, सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ये आपको स्ट्रेच टाइप में दिखता है। ये आपका लेंथ और विड्थ सब इक्वल है। आप देखोगे आपको लग रहा होगा कि सर कि एक्स में डिस्टेंस ज्यादा है, जेड में कम है। तो बेसिकली इट इज सेम, बस केवल ये स्ट्रेच होके आपका एक्स के अलॉन्ग ज्यादा दिखाई पड़ता है। दैट इज द व्यू प्रॉब्लम ओनली। ठीक है, और इट इज योर आइसोमेट्रिक व्यू, वेयर इट इज, हियर इट इज। तो स्टैटफोर्स से फाइल को लेके आने का बेनिफिट ये होता है कि आपको फाउंडेशन प्लान, है ना, ये नहीं बनाना पड़ता है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर कि कॉलम, कौन सा कॉलम किस कोऑर्डिनेट वैल्यू पे है, सब कुछ यहाँ पे देखो बन के आ गया। अगर आप स्टैटफोर्स से डायरेक्टली इसको लेके नहीं आते ना, तो आप देखो आपको सारे ये पॉइंट बनाने पड़ते हैं। जितने भी आपके ये पॉइंट्स है ना, कि कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ती है। कोऑर्डिनेट वैल्यू सबकी निकाल, पहले तो मेजर करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, कॉलम की डायमेंशन देनी पड़ती है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हो, रेक्टेंगुलर कॉलम है, 0.23 बाई 0.23 के हैं ये आपके। ये वैल्यूज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है, सारी वैल्यूज आपको एक एक करके लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो लिखना काफी टफ पड़ता है। सिर्फ इतना नहीं करना पड़ता, सारी वैल्यूज एक प्रोवाइड करनी पड़ती। उसके बाद में अगला काम आपको करना पड़ता, लोड में आना पड़ता। फिर लोड में आके आप देखो, तो यहाँ से आप देखो लोड केस देखो, डिटेल मिलेगी। डेड लोड की कॉलम रिएक्शन, हर कॉलम पे ये अलग अलग रिएक्शन लिखनी पड़ती। देखो जो सिलेक्ट है वो यहाँ पे रेड कलर से दिखेगा, देखो। तो ये सारा काम एट लीस्ट आपसे 1 से 1.5 घंटे का लगता है आपका। और यही फाइल अगर डायरेक्ट मैंने स्टैट से ओपन कर लिया के, तो ये इसने 2 से 3 मिनट लिए, 2 मिनट लिए मैक्सिमम, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे सही बताऊं तो। ठीक है, और यही काम अगर आप मैनुअल करते तो ये आपका आराम से 1 से 1.5 घंटा लग जाता। ठीक है,
ये देखो लोड केस 1 के लिए बनाते कॉलम रिएक्शन, फिर लोड केस 2 के लिए कॉलम रिएक्शन आप बनाते, ठीक है। तो कहीं पर मूवमेंट भी है, कहीं पर डायरेक्टली स्ट्रेट लग रहा है, ये आपको दिख भी रहा होगा, कहीं पे एरो डायरेक्टली आ रहे हैं, कहीं कहीं पे एरो ये देखिए घूम रहे हैं, दैट इज द मूवमेंट, है ना। तो ये वैल्यूज आपको एक एक करके बनानी पड़ती है। तो इट्स बेटर टू ऑलवेज ट्रांसफर द मॉडल फ्रॉम द स्टैट को, आप स्टैट को इसको ऑलवेज ट्रांसफर करिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपको ये सारे वर्क नहीं करने पड़ेंगे, आपका डायरेक्ट बन के आ जाता है, ठीक है। चलिए, आफ्टर दैट जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो हमारा नेक्स्ट काम होता है यहाँ पर लोड वगैरह सब कुछ होने के बाद में, अब हमारा अगला काम होता है जॉब सेटअप करना, ठीक है, कैसे हम जॉब बनाते हैं। तो करंटली यहाँ पर मेरी कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी जॉब क्रिएट नहीं हुआ है। या यू विल गेट द फाइल प्रॉपर्टीज न्यू ऑप्शन हियर ऑल्सो, ये आपका नया ऑप्शन आपका इंक्लूड हो गया है, पहले ही आपके पुराने वर्जन से नहीं मिलता था। तो ये ऑब्वियसली डिफॉल्ट वैल्यूज पे रखिएगा अभी आप। अब मैं जॉब सेटअप पे आता हूँ, तो यहाँ से हम करेंगे क्रिएट अ न्यू जॉब, यानी कि किस टाइप की फुटिंग बनानी है आपको, यहाँ पे मैट बनाना है कि आइसोलेटेड बनाना है कि कंबाइंड बनाना है, ये आपको जॉब प्रॉपर्टी यहाँ से डिफाइन करनी पड़ती है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे जॉब प्रॉपर्टी? तो फॉर द जॉब प्रॉपर्टी वी हैव द ऑप्शन जॉब नेम, तो यहाँ से हम जॉब का नेम देंगे पहले तो। यू कैन गिव एनी नेम, या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मर्जी दिया नाम दे देंगे। फिर फ्रॉम द जॉब टाइप यू विल सी देयर आर मेनी ऑप्शंस, आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, द फर्स्ट वन इज योर आइसोलेटेड, ठीक है। आफ्टर दैट आइसोलेट के बाद में जो आप नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हो दैट इज योर पाइल कैप, ठीक है। फिर पाइल कैप के बाद में, है ना, एक मिनट, ठीक है, पाइल कैप के बाद में जो आप नेक्स्ट देख रहे हो दैट इज योर मैट फाउंडेशन, ठीक है, ये आपकी मैट फाउंडेशन है, ठीक। फिर मैट फाउंडेशन के बाद में आप कंबाइंड ऑक्टागोनल स्ट्रैप वाइब्रेटिंग मशीन फाउंडेशन एंड कंबाइंड विद रिब, इतने सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं मैं इनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला जो आप देखो आइसोलेटेड, जो मैंने आपको बताया कि सिंगल सिंगल फाउंडेशन डिजाइन करना, तो पहला मैं सबसे पहले इसके अंदर आपको आइसोलेट बताऊंगा, फिर मैं आपको उसका बताऊंगा मैं कंबाइन, पाइल कैप और मैट, ये चार इंपॉर्टेंट आपकी जो है, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड देन आई विल डू द वाइब्रेटिंग मशीन फाउंडेशन ऑल्सो, ये आपका ज्यादातर जहाँ पर जैसे कि आप किसी फैक्ट्री वगैरह के लिए कोई मशीन जैसे कहीं रखनी है किसी फ्लैट जगह पे, तो वहां पर फाउंडेशन अगर आपको बनानी है, तो वेल आई विल डू द वाइब्रेटिंग मशीन ऑल्सो फॉर यू, आप लोगों के लिए मैं ये भी बता दूंगा। बट जो मेन आपकी फाउंडेशन है दैट इज योर आइसोलेटेड, मैट, पाइल कैप, combined, okay, and then in the last I will do the vibrating machine combination foundation also, but vibrating machine foundation हम यहाँ से डिजाइन नहीं करते हैं, जो ऑप्शन यहाँ से आप देख रहे हो ये हम यहाँ से डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको डिजाइन करने के लिए हमारा देखो टूल्स के अंदर एक ऑप्शन होता है, मैं बता देता हूँ आपको। इन द टूल आई हैव द क्रिएट मशीन फाउंडेशन, ये दे रखा है क्रिएट मशीन फाउंडेशन, यहाँ से डिजाइन करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्रिएट मशीन फाउंडेशन से इसके थ्रू हम इसको बनाएंगे, ठीक। तो और सारी फाउंडेशन जो मैं स्टार्ट करूंगा वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आइसोलेट आपको दिखाई देता हूँ, अच्छे से एटलीस्ट एक फाउंडेशन बना ही लेते हैं आज ना, तो एक टॉपिक कवर अप हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, क्रिएट न्यू जॉब में जाएंगे, आप यहाँ पे इसका कुछ भी XYZ नाम दे सकते हो, मैंने जैसे इसका नाम आइसो ही नेम दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप करोगे जॉब टाइप है कि मुझे आइसोलेटेड जॉब बनानी है, तो आइसोलेटेड रखना। डिजाइन कोड में आपको यहाँ से जो रखना होता है यूएस की जगह पे आप करेंगे इंडियन, ठीक है, और इसको एसआई यूनिट कर लेंगे। और यहाँ से देखिए सपोर्ट असाइनमेंट में क्या करना है मुझे, असाइन टू ऑल सपोर्ट, ठीक। उसके बाद में और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं, बाकी जरूरत नहीं है, लिस्ट सपोर्ट। अब ये दोनों लोड केस मुझे इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो यहाँ से आप क्लिक करके ऐड कर सकते हो, और फिर आप यहाँ से क्या करोगे क्रिएट जॉब पे क्लिक कर दोगे, तो जॉब आईएसओ हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना, ये आपका एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे आप इसे क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे आइसोलेट पुटिंग जॉब यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये ऐड होके आ गया है। फिर इसके हम प्लस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और फिर डिजाइन पैरामीटर्स इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो
वेल 10 मिनट्स रह गए हैं। आई थिंक आई विल कंप्लीट इन द 10 मिनट्स ऑल्सो। मैं कुछ 10 मिनट में कंप्लीट भी कर लूँगा अगर कोई एरर या वार्निंग नहीं आती है तो। चलिए देखिए, तो सबसे पहला काम होता है हमें कंक्रीट और रेनफोर्समेंट की डिटेल देना। तो कंक्रीट ग्रेड आप क्या यूज़ कर रहे हो, वो वैल्यू सारी वैल्यूज आप यहाँ पे दोगे, है ना। कि मैं यहाँ पे यूनिट वेट जो कंक्रीट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर बोलूँ कि मैंने यूज़ किया है 25 ना, तो वो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक, उसके बाद आपको देख लो मिनिमम बार स्पेसिंग। तो आपको पता है कि मिनिमम बार स्पेसिंग 100 से कम तो हम रखते ही नहीं है ना। तो इसको यहाँ से इंक्रीज कर देंगे हम यहाँ से। मोहम्मद मोहतसीम, प्लीज सेंड योर अटेंडेंस। एंड क्या बात थी, आप काफी दिनों से क्लास ज्वाइन भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। और मैक्सिमम बार स्पेसिंग आपका 450 समथिंग दिख रहा है, काफी ज्यादा, बट ऐसे मुझको छोड़ देते हैं या 300 तक हम इसको कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है। 399 लिख दिया है, ठीक। Yeah, strength of in the SCK don't change it. Yield strength of steel, है ना। तो यस वेल आप यू कैन डू इट, बट यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, मैंने बहुत ज्यादा लोड अप्लाई नहीं किए हैं यहाँ पर, है ना। आप देख सकते हो मैंने सिंगल एक 1.5 लाइव लोड दिया, ना वॉल का वेट दिया ना स्पेस वेट दिया है ना, तो मतलब सॉरी, ना तो वॉल का लोड दिया है मैंने, केवल फ्लोर का वेट दे रखा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने काफी स्पेसिंग कम की थी। चलिए मैं इसको अकॉर्डिंग 350 कर लेते हैं, ठीक है। और बार की स्पेसिंग फुटिंग के बीच में कि मिनिमम बार साइज कितना है, वो यहाँ से आप दोगे 12 mm का मिनिमम बार और 60 mm तक का गया है, ठीक है। अब तो क्लास खत्म होने को आई, अब स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, अनिस, ठीक है। चलिए मिनिमम पेडिस्टल बार साइज, पेडिस्टल मैंने प्रोवाइड ही नहीं की, इसलिए दैट मैं ये आपके यहाँ से रेड कलर से शो कर रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद कवर वगैरह के साइज की बात करते हैं कि कितना आप कवर दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। तो नॉर्मली 50 mm का कवर ही होता है हमारा इसके लिए, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल, अब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको सॉइल एनालिसिस जो होती है वहां से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड करोगे, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो करंटली मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू जो दे रखी है उसी पे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिटेल्स तो ऐसे भी नहीं है। फिर डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल, ये सारी जो आपकी होती है ये सॉइल एनालिसिस के थ्रू ये आउटपुट आपका मिलता है, ठीक है। फिर फुटिंग ज्योमेट्री, फुटिंग का साइज वगैरह क्या है, दैट इज आपका मिनिमम लेंथ हम की 1000 से कम तो बना ही नहीं रहे हैं, एमएम मीटर यानी कि एमएम यानी 1000 मीटर, 1 मीटर के आसपास मिनिमम इसकी लेंथ होनी चाहिए फुटिंग की बॉटम में, ठीक है। और मिनिमम विड्थ वगैरह की वैल्यू यहाँ तक की है, और थिकनेस तो आपकी करीब यहाँ 0.305 की है, ठीक है, बेटर है, ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस का है, ठीक। और स्लाइडिंग ओवर टर्निंग करेक्ट है। अब इन द लास्ट जैसा चीज सेट हो जाएंगी तो आप यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप डिजाइन पे क्लिक कर दोगे तो इट विल प्रोसेस द, ये आपका इसको प्रोसेस करेगा, आप देखिएगा द प्रोसेस वर्क जो आपका ये चल रहा है अभी, कर्सर आप रोटेट होते हुए घूमते हुए दिख रहा है, ठीक है। नाउ द आउटपुट इज जनरेटिंग, आपका आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहा है, या सो नाउ इट इज हियर। अब आप यहाँ से देख सकते हो जो फुटिंग 1 है वहां पर टोटल लेंथ विड्थ जो मैंने प्रोवाइड की थी, वो उस अगर गलत होती है ना, मान लिया कि अगर ये एरर वगैरह कुछ आई होती तो ये यहाँ पर आपका क्या होता, हो जाता नंबर ऑफ वार्निंग्स 200, नंबर ऑफ एरर्स 0। वार्निंग्स भी हम देख लेते हैं अभी क्या है, अब ये चेक करते हैं, ठीक है। सजेशंस भी होते हैं नॉर्मली आपके, आई हैव टू चेक इट। चलिए दैट इज काफी चेंज है ये आपका इस बार का, जब पुराने वर्जन होते थे उनकी तो अलग ही तरीका होता था, अलग तरीके से बिल्कुल शो करते थे, हाँ। तो यहाँ पर देखो आपको डिटेल्स देखो मिल जाती हैं कि बास का साइज क्या है, सारी चीजें देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे,
काफी हैंग होने लग गया सिस्टम ना, काफी बड़ा आउटपुट आया ना। एडवांस इसीलिए काफी हैंग कर ही रहा है, जो मेरा पुराने वर्जन पे थे वो काफी सही है। या तो मिनिमम बार स्पेसिंग मैंने 150 से मैक्सिमम बार स्पेसिंग 350 कर दिया था। हाइट ऑफ द सॉइल अबव फुटिंग, ये सब तो खैर इनपुट वैल्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपके डिजाइन कैलकुलेशंस हैं। और डिजाइन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग फिर आपके इनका डिजाइन आपको मिलेगा। देखो कैसे मिलता है, मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, दैट इज योर डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग। ठीक है, ये आपका डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग है। ये आपका फुटिंग का साइज, ये डिटेल यहाँ से मिल जाएगी आपको। बार के साइज वगैरह अगर आपको देखने हैं तो यू कैन सी इट ऑल्सो, दैट विल बी इन द शेड्यूल ड्राइंग and drawing detail for the number 1। मैं आपको सारी डिटेल से भी दिखा दे रहा हूँ, दैट इज अ जीए ड्राइंग। ये आपके सारे जो फुटिंग का है ये उनका दिख रहा है। कोई भी फुटिंग आई थिंक ओवरलैप हो रही है क्या, या आई थिंक यहाँ पर ये ओवरलैप की वार्निंग थी। आई हैव टू चेक इट, द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब वही रैंडम केवल दिखाने की वजह से ही होता है। आई हैव टू, मैं इसको जब भी नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करूंगा तो सारे डायमेंशन प्रॉपरली सब कुछ लेके इसको ड्रॉ करेंगे, है ना। क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब आपकी कल होगी तो उस क्लास में आइसोलेटेड फुटिंग को मैं अगेन करूंगा। यहाँ पे सब आपके फुटिंग के साइज हैं यहाँ पर। या सो कोई बात नहीं, नहीं अगर नेटवर्क प्रॉब्लम था कोई बात नहीं, यू कैन सेंड अटेंडेंस नाउ। अब ये अटेंडेंस सेंड कर सकते हो अपनी, जिसकी जिसकी अटेंडेंस रह गई हो, यू कैन सेंड इट। या सिर्फ आपका मैसेज तो देख लिया, एंड वी हैव लेस देन 2 मिनट टाइम नाउ। ठीक है, तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें आपको ये प्रॉपर इसको लेके डायमेंशंस के साथ में वर्किंग करेंगे। अभी तो मैंने एक रैंडम इमेज उठाई थी, एक रैंडम प्रोजेक्ट उठाया हुआ था। ठीक है, जस्ट टू शो यू कि कैसे हम ये करते हैं। ठीक है, दैट वाज योर ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ द फुटिंग। तो इन द फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास दैट विल बी टुमारो, मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली डिटेल में हम लोग करेंगे। ठीक है, सो जिसको